हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल खाना दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको लड्डू गोपाल के साथ बसंत पंचमी कैसे मनाई, उनकी कैसे पूजा करनी है आपको। साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ाई में होशियार होने के लिए किस तरह से सरस्वती माता की पूजा करें जिससे उनको आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बसंत पंचमी पर सरस्वती माता का प्राकट्य हुआ था, यानी कि उनका जन्मदिन भी होता है। और बसंत पंचमी पर सारे पौधों पर बसंत आ जाती है, यानी कि नए पत्ते आ जाते हैं। बसंत पंचमी पर श्रीधाम वृंदावन में होली प्रारंभ हो जाती है। कहते हैं कि पूरी दुनिया में तो होली खेली जाती है, लेकिन वृंदावन में होला खेला जाता है, यानी कि इतने दिनों तक ये उत्सव चलता है। ये दोस्तों, ये बसंत पंचमी से रंग पंचमी तक ये उत्सव चलता है। करीब 40 दिनों तक ये उत्सव रहता है। बसंत पंचमी पर स्वयं लड्डू गोपाल यानी हमारे कृष्ण भगवान ने स्वयं सरस्वती माता जी का पूजन किया था, तो इसीलिए हम सभी को पूजन करना चाहिए। देवी माता को सरस्वती और कला की देवी माना जाता है। दोस्तों, साथ ही अगर आप बसंत पंचमी का पूजन करेंगे तो साथ में लक्ष्मी माता उनके साथ वैसे ही चली आएंगी, क्योंकि सरस्वती के साथ हमेशा लक्ष्मी माता आती है। बसंत पंचमी पर लड्डू गोपाल जी को आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठाना है। दोस्तों, उठाने के बाद आपको एक लोटा लेना है। लोटे में थोड़ी सी हल्दी डाल के दोनों कौरवे में पानी डालना। बाद आपको घर के अंदर आना है और घर के अंदर की साफ सफाई करनी है। दोस्तों, साफ सफाई मतलब आप पोछा लगा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर ही पोछा लगाइएगा। उसके बाद आपको दोस्तों 12 बार कुल्ला करना है और स्नान आदि से निवृत्त होना है। अच्छा, स्नान के जल में हल्दी या केसर जरूर डाल लीजिएगा और थोड़ा सा गंगा जल, ऐसा करके ही आपको स्नान करना है। स्नान के बाद आपको खुद स्वयं पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। पीले रंग के कपड़े पहनने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी डालकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है और एक चुटकी हल्दी डालकर ही तुलसी माता को भी जल चढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दिया जलाना है। दिए में ना थोड़ी सी हल्दी जरूर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है और लड्डू गोपाल जी को सुंदर सुंदर से उनको स्नान कराना है, यानी कि पंचामृत लेना है और पंचामृत में थोड़ी सी हल्दी डालकर उनको स्नान कराइएगा। उसके बाद सादे पानी से स्नान करें। अगर आपके पास पंचामृत से स्नान नहीं करा सकते किसी कारणवश तो एक जल लेना है, थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी डाल के भी सादे पानी से भी स्नान करा सकते। साथ उनको भी पीले रंग की पोशाक ही धारण करानी है। बसंत पंचमी में पीले रंग का विशेष महत्व होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको सुंदर से उनका श्रृंगार करने के बाद आप एक चौकी पे उनको बिठा दीजिएगा। थोड़ी सी डेकोरेशन करना चाहे तो डेकोरेशन, क्योंकि बसंत पंचमी पर फूल पत्ती इसमें बाहर आ जाती है तो अलग ही वो रहता है, तो इसलिए आप डेकोरेशन कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको सरस्वती माता का पूजन करना है। सरस्वती माता के पूजन के लिए आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अगर आप कलश स्थापना ना करना चाहें तो अखंड दिया जला दिएगा, जब तक वो दिया जो होगा आपके दूसरे दिन तक जलेगा। ठीक है, तो अखंड दिया जलाइएगा। अखंड दिए में भी हल्दी डालकर ही आपको दिया जलाना है। और उसके बाद सरस्वती माता की फोटो को पंचामृत से स्नान कराइए। विग्रह है तो, तस्वीर है तो छींटे वगैरह डाल के कर सकते हैं। अच्छा, ध्यान रहे पंचामृत में जो स्नान है हल्दी डालकर ही कराना है। फिर सादे पानी से स्नान कराने के बाद फोटो है तो ठीक है, अगर विग्रह है तो उनका आप सुंदर से श्रृंगार करिएगा। पीले रंग की उनको भी पोशाक पहनाइएगा। तस्वीर है तो बस आप उनको एक चुन्नी पड़ा सकते हैं तस्वीर को पीले रंग की, और पीले रंग का टीका लगा सकते हैं। और ऐसे ही सेम लड्डू गोपाल जी को भी पीले रंग का चंदन उनको लगा सकते हैं आप, और सुंदर से उनको श्रृंगार करिएगा आप। उसके बाद आपको सबसे पहले एक और आरती की थाली लगानी है। और आज के दिन अपने ग्रंथों की भी पूजा करिएगा, जैसे रामायण हो गया वगैरह है, उनको भी आप स्वास्तिक बना के पूजन कर सकते हैं। बच्चों की किताबें हैं तो उनका भी पूजन वगैरह करिएगा और बच्चों को भी टीका वगैरह लगाइएगा। और उसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम ऐं सरस्वती नमः या ओम माँ सरस्वती नमः का 108 बार जाप करना है आपको। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको पीले केसरिया रंग की खीर का भोग लगा सकते हैं, या मीठे केसरिया वाले चावल होते हैं उनका भोग लगा सकते हैं, या पीले लड्डुओं का भोग आप उनको लगा सकते हैं। ठीक है, और लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग अवश्य ही लगाइएगा, वो तो उनको लगाना ही होता है। उसके बाद दूध होता है, दूध भी आप केसर वाला का ही भोग लगाइएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप सरस्वती माता की आरती कर सकते हैं और इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं और विद्या प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना कर सकते हैं।
और सरस्वती माता के साथ हमेशा लक्ष्मी भी भ्रमण करती हैं, तो उनके लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगी कि हल्दी से सारी चीज़ें आपको करनी है। मतलब हल्दी का पोछा लगाना है, हल्दी से स्नान करना है, और तो लड्डू गोपाल जी को भी हल्दी से ही स्नान कराना है। हल्दी की जो खुशबू होती है वो लक्ष्मी माता को बहुत ही प्रिय होती है, तो वैसे ही वो आपके साथ खींची चली आएंगी। तो ठीक है, बसंत पंचमी पर अपने लड्डू गोपाल जी को भी इस तरह से ही आपको सेवा करनी है दोस्तों। और उसके बाद अब बात कर लेते हैं वृंदावन में बसंत पंचमी कैसे मनाई जाती है। तो दोस्तों वृंदावन में ना बसंत पंचमी पर ही होली का आरंभ शुरू हो जाता है, और बांके बिहारी मंदिर में तो कुछ इस तरह से बसंत पंचमी मनाई जाती है। यानी कि 3 बार उनकी आरती होती है। आरती से पहले और आरती के बाद उनके दोनों गालों पर पीले रंग का गुलाल लगाया जाता है। गुलाल नहीं है तो पीला चंदन लगा सकते हैं, चंदन नहीं है तो हल्दी भी लगा सकते हैं। तो 3 बार आरती होती है, तो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करें, हम नॉर्मल जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, रंग पंचमी तक, बसंत पंचमी से रंग पंचमी तक आपको लड्डू गोपाल के दोनों गालों में रंग लगाना है। यानी कि आप दोनों टाइम तो आरती करते होंगे, सुबह शाम तो नॉर्मल ही है, तो आप दोनों गालों पे उनके आरती से पहले और आरती के बाद रंग लगा सकते हैं। ठीक है, ये हल्दी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, और ये जो उत्सव है 40 दिनों तक चलता है। बांके बिहारी मंदिर में तो आरती से पहले आरती के बाद तीनों टाइम ही इनको लगाया जाता है। भोग वगैरह देने से, राजभोग हो या कुछ भी हो, उसमें भी इस तरह से उनको लगाया जाता है। पूजन कर रहे हो तो वहाँ पे 1 कटोरी में पीली सरसों जरूर रख लीजिएगा। उस सरसों का आपको क्या करना है, शाम के समय चारों कोनों में आपको उन सरसों को डालना है, और सरस्वती माता का और लक्ष्मी माता का सिमरन करते हुए आपको ये डालना है। उसके बाद नेक्स्ट डे अपने झाड़ू में आप उनको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और करनी है आपको, लड्डू गोपाल जी को रात में इत्र में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर ही उनकी मालिश करनी है दोस्तों। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और जो आपका अखंड दिया होगा वो नेक्स्ट डे तक जलेगा। और आपको क्या करना है, गुलाल, हल्दी और चावल बना के ना दोनों घरों में दोनों साइड स्वास्तिक जरूर बनाने हैं। ये काम आप सुबह ही कर लीजिएगा। और दोनों साइड दीपक आपको शाम के टाइम जलाने हैं। तो शाम के समय दीपक जलाइएगा, क्योंकि दिए जो होते हैं रात में जलते हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और एक तुलसी मैया में जला दीजिएगा। लड्डू गोपाल मंदिर में तो आपका 1 अखंड दिया जल रहा है, और एक पूजा के समय जरूर जलाइएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी के साथ बसंत पंचमी का पर्व बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स।